ओ भाई साहब, वक्त कैसे बीतता है आजकल पता नहीं चलता। कल की बात लगती है कि हमने डिलीवरी ली थी और मॉडिफिकेशन करना शुरू किया था और आज वो डेट आ गई है जब फाइनली हमारी ये लास्ट मॉडिफिकेशन हो रही है और इसके बाद हम लोग एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो जी, हमारी पहली मॉडिफिकेशन हुई थी SSR फैब्रिकेशन में और आज हमारी लास्ट मॉडिफिकेशन भी यहीं कंप्लीट हो रही है। तो शुरुआत जहाँ से हुई थी ख़त्म भी वहीं हो रही है। तो चलो अंदर चलते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। और क्या हाल है सुभान जी? अरे सैम भाई, बहुत दिन बाद आए। तुमने पुकारे और हम चले आए। क्या बात है, क्या बात है। बैठिए बैठिए। तो दोस्तों, हमारी वैन के अंदर एक लास्ट मॉडिफिकेशन होने वाली है। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हिस्ट्री को रिपीट किया जाए, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे खत्म किया जाए। बिल्कुल। तो मैं आ गया सुभान जी के पास में। कैसे हो सर? बिल्कुल सर, मैं तो आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन हो गया। बस क्या करें, लगे हुए छोटे छोटे कामों में, लेकिन ये खत्म ही नहीं होके दे रहे। तो आज हो जाएगा। आज बिल्कुल कंप्लीट। अब कैंपिंग के लिए तैयारी कीजिए। बस मैं तो रेडी हूँ। मैं तो क्या, पब्लिक कब से रेडी है कि कब निकलोगे कब निकलोगे। बाकी अभी शुरू करते, फिर आगे काम शुरू करें। काम शुरू कीजिए, चलते हैं, आपको गाड़ी कंप्लीट कराते हैं आपका। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSR फैब्रिकेशन में। तो आज का टास्क बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। सैम भाई की जैसी कैंपिंग यूनिक होती है, आज इनका मॉडिफिकेशन भी बहुत यूनिक होने वाला है। आज हम सोलर पैनल फिट करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, शायद ये इंडिया में पहली बार हो। तो दोस्तों, मेरी हालत देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये वो वाला दिन नहीं है जिस दिन मैं यहाँ पे आया था। ये है दूसरा दिन। कल रात को मैं सुभान भाई साहब के ऑफिस में एक चारपाई डाल के सो गया और उसके बाद सुबह उठ के सीधा ब्लैक वाटर टैंक का काम कराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वैन के अंदर काफ़ी सारा काम कंप्लीट हो गया है और जो काम देखने में लगता है ना छोटा सा है, लेकिन उसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देख लो, 2 दिन हो गए और अभी भी रात के बज रहे हैं 8, अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो क्या क्या किया है काम, चलिए आपको वर्बली दिखाता हूँ। तो इससे पहले वाले अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो ये हमारा पूरा सोलर पैनल रेडी हो गया है, रैक पूरा रेडी हो गया है। किस तरीके से काम करे शायद आपको आइडिया लग गया होगा। नहीं लगा है तो ये मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। उसके बाद में हमने पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। ये ब्लैक वाटर टैंक भी हमने इंस्टॉल करा दिया है, तो अब जितना भी हमारा गंदा पानी होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद हमको कहीं भी अगर स्पेस मिलेगा, प्लेस मिलेगा, वहाँ पे हम लोग सीधा ड्रॉप कर सकते हैं। तो कैसा काम हुआ है, जैसा भी हुआ है वो मैं आपको सुबह दिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे, कमेंट आ रहे कि सैम भाई ईद का चांद हो गए, दिख नहीं रहे हो, वैन बन भी रही है या नहीं बन रही है, कुछ तो व्लॉग डालो, कुछ तो अपडेट दो। लास्ट व्लॉग में बोला था अगले दिन सोलर पैनल लगने वाला है, कब लगेगा? तो दोस्तों, वही मेरे साथ सीन हुआ कि हम लोग पूरे रेडी थे अगले दिन सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर होगी बारिश। तो कंटिन्यू 3 दिन बारिश पड़ी है, दिल्ली नहीं NCR के अंदर, और कोई भी काम नहीं हो पाया। फिर 3 दिन बाद मैं सुभान जी के यहाँ गया, फिर वहाँ पे हमने सोलर पैनल फिट करवाए। देन उसके बाद अपन जब यहाँ आए, कल हमने ऊपर के सोलर पैनल के कनेक्शन कर रहे थे, फिर से बारिश शुरू हो गई, तो उस चक्कर में कोई काम ही नहीं हुआ। और आज जो छठा दिन है, आज मैं वैन के अंदर आया हूँ। हालत देख रहे हो, गर्मी कैसी हो रही है। तो फैन वगैरह भी बंद किया है व्लॉग के लिए, चालू कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोच रहा हूँ कि हमारे जो 30 काम थे उसमें से 20 काम कंप्लीट हो गए, 10 काम बचे हैं छोटे छोटे, तो वो शुरू करते हैं। तो 10 में से पहला काम जो है वो है हमारा ये गैस चूल्हा को सेट करना। ये एक्चुअली इसके अंदर पाइप नहीं लग पा रही थी, क्योंकि इसके अंदर हमें चाहिए था ये L शेप वाला नोज़ल। तो ये नोज़ल हमने मार्केट से लगवा लिया है, तो अब बस इसको हम लोग इजी तरीके से फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होल करते हैं और पाइप को सीधा सिलेंडर के पास ले जाते हैं। तो चलो सबसे पहला काम ये कंप्लीट करते हैं। फाइनली हमारी गैस का यहाँ पे कनेक्शन हो गया। बस अब नीचे हमें रेगुलेटर लगाना है और जस्ट पंच करना है, इतना सा काम रह गया है। बाकी गाड़ी का AC चला रखा है, तब जाके थोड़ी राहत मिली है। मतलब इस तरीके से ना बीच बीच में 10-10, 15-15 मिनट के लिए हम लोग चालू कर लेते हैं गाड़ी को, ताकि बॉडी प्रॉपर एग्जॉस्ट ना, और जब हो जाती है फिर सीधा बंद करके घर भाग जाते हैं। चलो ये काम कंप्लीट हो गया, अब करते हैं दूसरा काम। 9 काम रह गए अब।
दोस्तों अभी तक ना एंड मोमेंट पे प्लान चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला हमारा पिलर खाली पड़ा हुआ था, तो फिर हम लोग बात ही कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि रात को अगर हम लोग वॉशरूम जाते तो हमारे पास कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जो हमारी मतलब ऊपर वाली लाइट ना ऑन करनी पड़े और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, नीचे फ्लोर पे हमारी लाइट ऑन हो जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे फ्लोरिंग में भी प्रोफाइल लाइट लगाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ना इसके बोर्ड को पिच कर देते हैं। तो एक बोर्ड हमने लगाया है नीचे की प्रोफाइल लाइट को ऑपरेट करने के लिए, और एक लगाया है हम लोग जो बाहर आउटडोर वाली लाइट लगाने वाले उसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो बस उसी के कनेक्शन अपन कर रहे हैं और बातों बात में वो तार नीचे चला गया है, अब वो दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। चलो पहले इसको फिक्स करते हैं। चाय चाय चाय। हाँ, चाय गरम। तो जी हमारा नाश्ते का टाइम हो गया है, बोले तो शाम का नाश्ता, हाँ। क्योंकि लंच आज हमने किया नहीं तो सोचा सीधा हाई टी कर ली जाए। ये समोसा, ब्रेड, चाय और जलेबी। जलेबी भी है, अरे वाह जलेबी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ प्रोफाइल लाइट प्रॉपर तरीके से सेट कर दी है, उसके अंदर लाइट लगा के सब कुछ सेटिंग भी कर दिया है, वायर भी कनेक्शन कर दिया। अभी इसको प्रॉपर हाइड करेंगे इधर से तार को, क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग एक ही बना रहे थे, लेकिन फिर अलग अलग सोचा तो इसलिए बीच में अलग से तार डालना पड़ा है। तो इसको भी हाइड करेंगे, बाकी कनेक्शन इधर से भी कर दिया है, अब बस मेन बोर्ड में कनेक्शन रह गया है। तो दोस्तों नीचे भी हमारा इतना स्पेस है कि जैसे हम घर में जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं ना, हम यहाँ भी इजीली बैठ के खाना खा सकते हैं। कुकिंग नहीं कर सकते, बैठ के खा सकते हैं भाई, कुकिंग भी कर सकते हैं आराम से, बहुत स्पेस है। एक छोटा सा चूल्हा हम जो कैरी करने वाले की सोच रहे हैं ना, वो हम नीचे रख के खाना बना सकते हैं। तो देख लो दोस्तों, उधर भी प्रॉपर स्पेस है, और ये देखो मैं भी जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे भी स्पेस है, और पीछे बिल्ली आ जाएगी। और यहाँ तो देखो पूरा का पूरा हवेली जैसा पूरा शोरूम खाली पड़ा हुआ है, बाकी गुड्डा हमारा यहाँ बैठ गया। मतलब हमारा स्पेस बहुत अच्छा निकला है नीचे का। हाँ, तो मतलब अब देख लो, अभी तो शुरुआत अभी हमने की भी नहीं है, जब हम लोग करेंगे आपको अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो चलो चाय का नाश्ता ख़त्म करते हैं। ओके तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गाड़ी की छत के ऊपर। बाकी मैं अभी हूँ एक ऐसी जगह पे, हमारे घर के पास एक बारात घर है, उसके आसपास ना इतना ओपन एरिया है, तो मैंने कहा यही बना लेते हैं, क्योंकि पूरा हौच पौच है अपने इधर, तो वहाँ तो इस तरीके से अपन वीडियो बना ही नहीं सकते थे। बाकी अभी मैं यहाँ पे बस इसलिए आया हूँ ताकि आपको सोलर पैनल खोल के दिखा सकूँ। तो जी अभी छत के ऊपर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले सोलर पैनल की ही बातें करते हैं। देख लो पेड़ के नीचे खड़ी थी तो सारी पत्तियाँ इसके अंदर भर गई है, और अभी ये मैंने साफ किया है, आगे के हिसाब से देख सकते हो कितना गंदा था। तो जी हमारे छत के ऊपर सोलर पैनल कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ये देख लो जी 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं। अगर हम लोग इसको बिल्कुल डाउन करके बनाते तो ये प्रॉपर छत के अंदर ही आ जाते, लेकिन इसका रूफ रैक कुछ इस तरीके का है, कर्व टाइप का, उसकी वजह से हमें इसको ऊपर रखना पड़ा। चलो अभी हमने इसको कैसे बनाया है, ये देखो यहाँ पे हमारी एक क्लिप, ये ऐसे खुल जाएगी, यहाँ पे दूसरी क्लिप, तीसरी क्लिप, और ये यहाँ पे चौथी क्लिप। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोगों को इसको खड़ा करना है, जैसे धूप आपको पता है सूरज डाउन में होता है, डायरेक्ट धूप चाहिए, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिफ्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और ये दोनों पैनल इसी तरीके से खड़े होके हमारे लग जाएंगे, ये देखो इस तरीके से। बाकी उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि अब देखो पूरा स्पेस तो सोलर पैनल ने ले लिया, तो हमारे पास बैठने का कोई भी सरफेस नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसको सिंपल ऐसे हमें स्लाइड करना है यहाँ से, और बाहर की तरफ धक्का मार देना है। ये लो जी हमारा एक सोलर पैनल ये खुल गया, और दूसरा सोलर पैनल हम लोग यहाँ से जाके इसको इस तरीके से बाहर धक्का दे सकते हैं। ये लो जी, अब हमारे पास देख लो दोस्तों पूरी छत मिल जाती है हमें यहाँ पे, पूरा बैठने के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक। अब इसके साथ साथ हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग इस सोलर पैनल को ऐसे उठा भी सकते हैं।
अब सोलर पैनल हमारे अब कैसे होंगे, देखो ये है 2 स्टिक हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक होल करा है इस तरीके से, ये इसके अंदर चला गया और उसके बाद जब सोलर पैनल हम लोग अप करेंगे तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे अटका सकते हैं। दैट्स इट। दोस्तों दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी हो गई है, क्या ही बताऊँ, तो मेरी हालत ही बता रही होगी। अच्छा आते हैं टॉपिक पर। देखो जी हमने इस तरीके से सोलर पैनल लगा दिया है और ये देख रहे हो ये पूरी गैलरी बन गई है। देखो इस वैन को खरीदने के बाद मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि मैं इस वैन में हर एक चीज़ वो अप्लाई करूँ जो मुझे चाहिए एक रोड ट्रिप के अंदर, कि मैं छत के ऊपर भी पूरा मेरे पास टेरेस गार्डन हो, अंदर भी प्रॉपर बेड सिस्टम हो, किचन भी फुल फ्लैश्ड हो, वॉशरूम भी हो, हर एक चीज़ हो। तो उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने में बहुत दिमाग मेरा लगा है, क्योंकि सोच लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा टफ। तो इसका भी मेरे को लेआउट बनाने में बहुत मेहनत लगी है कि किस तरीके से बनेगा, कितना स्लाइड हो सकता है, कितनी मतलब स्ट्रेंथ आएगी और ज़्यादा लोड भी ना है। तो उस हिसाब से एग्जीक्यूट किया सारा प्लान। तो देखो जी अब हमारे पास पूरी छत अवेलेबल है, यहाँ पे इंजॉय करने के लिए सो भी सकते हैं, बैठ के खाना भी बना सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी ये सोलर पैनल स्लाइड करने का ये मतलब नहीं कि मेरी स्काईलाइट ओपन नहीं होगी, ये अंदर भी रहेंगे, बंद भी रहेंगे, डाउन भी रहेंगे, तब भी मेरा स्काईलाइट ओपन होगा। इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्काईलाइट ओपन करके मैं छत में आ सकता हूँ। तो इतना स्पेस मेरा पीछे ऑलरेडी बचा हुआ है। तो देख लो जी कैसा कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी देखो टाइम बस इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ना यूटिलाइज और प्रॉपर चेक करके अपनी वैन के अंदर करना चाहता हूँ। तो ये करने में देख लो जी पूरे 2 दिन लगे। वैसे सिस्टम ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर अब कोई भी बनाएगा तो एक दिन में बना लेगा, लेकिन इसको बनाने में टाइम देने में पूरे हमारे 48 आवर्स गए, वो भी नॉन स्टॉप जब इसके अंदर लगे रहे। बाकी देख लो जी हमारे ऊपर प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म हमने लगा दिया है कि यहाँ पे कारपेट बिछा के आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, खाना बना सकते हैं और सोलर पैनल को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डाउन में भी और अप करके भी, चाहे वो क्लोज हो या फिर आपके ओपन हो। फाइनली हमारी वैन की मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई दोस्तों। मैं तो सच बता रहा हूँ, अब तो मतलब उत्तराखंड से यहाँ निकल मैं सच में पक गया था और मैं सोच रहा था कि जल्दी से काम खत्म हो जाए। तो फाइनली हमारा बेड भी स्क्रू हो गया है, सारी जगह जो टचिंग पेंट करना था वो भी हो गया है और जो भी लाइट वगैरह लगानी थी सब कंप्लीट हो गया है। अब बस हमारी वैन के अंदर हमें सामान डालना है और सीधा निकल जाना है। तो ये काम रह गया, लेकिन अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ जो कल हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगा रहे थे वो कैसी लगी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सामान रखा है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना, ये सारा भी घर जाएगा। बाकी ये देखो हमने कल इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड लगा दिए थे फिनिशिंग के साथ में। अब ये जो 3 बटन है ये हमारे हो गए आउटडोर लाइट के। बस अब आउटडोर लाइट हमारी फिक्स करना रहता है, तो वो तो हम लोग कर लेंगे कभी भी, क्योंकि अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है, क्लैंप है नहीं उसकी, तो इसलिए अभी हमने उसके कनेक्शन वगैरह सब करके ख़त्म कर दिया है, जस्ट लाइट लगाना रह गया है। बाकी ये ऊपर होगी हमारी प्रोफाइल लाइट, यहाँ पे हमें सिर्फ बटन दबाना और हमारी लाइट चालू हो जाएगी। तो लाइट ऑन करने से पहले मैं ये वाली लाइटें ऑफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी अंधेरा हो गया है, ये वाली लाइट भी ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखो दोस्तों अंधेरा हो गया है। अब क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे ये पैनल की लाइट ऑन करेंगे। ये देखो दोस्तों हमारी ये नीचे की तरफ ये फ्लोर वाली लाइट ऑन हो गई है। और अगर अब हमें आगे वाली लाइट भी ऑन करनी है तो ये लो जी, तो ये हमारी ये वाली लाइट ऑन हो गई है। तो अभी देखो जैसे हम लोग बंद करते हैं सिर्फ ये जला के रखेंगे रात में, तो हमारी वैन के अंदर रोशनी भी रहेगी और रात को जब हम लोग वॉशरूम जाना होगा तो बेड से उतरने के बाद हमें प्रॉपर विजिबिलिटी होगी और ये लाइट ऑन भी रहेगी, तो ज़्यादा एम्पियर हमारी ले नहीं रही है। बाकी सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ यही ऑन करते हैं, जैसे यहाँ नीचे वाली हमने ऑन कर दी है, उसके बाद इधर वाली हमारी प्रोफाइल लाइट ऑन हो जाती है। ये देखो अब देखो कितनी रोशनी हो गया है। यहाँ पे हमारी वॉशरूम की लाइट भी ऑन हो जाती है। ये देखो वॉशरूम में भी ऑन हो गई। तो मतलब ये हमारा 12 वोल्ट वाला सेटअप हो गया है। अभी हमारी एसी लाइट ऑफ है,
तो हमें एसी लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी रोशनी होगी। और अभी तो इसके नीचे भी एक है और इसके अंदर भी है। ये लाइट ऑफ है ऑन है? ऑफ कर दी थी। हाँ, वो उस तरफ से है। ठीक है, तो अभी इसके पैनल वाली लाइट भी है तो वो भी ऑन हो जाएगी, तो अंदर से भी रोशनी आती है। तो देख लो दोस्तों कितनी सारी हमने डीसी लाइटें लगा दी है और बहुत अच्छी रोशनी भी हो रही है। अभी तो क्या है कि हमने अभी सोलर पैनल टेस्टिंग नहीं किया है, और अभी जब से हमने सोलर पैनल लगाया तब से धूप निकली नहीं है, निकली भी है तो ऊपर ये पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, वो तो आपने पत्तियाँ देख ली होंगी, तो उस वजह से अपन सोलर पैनल अभी टेस्ट नहीं कर पाए। तो जब वो टेस्टिंग हो जाएगा तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें डीसी लाइट ज़्यादा यूज़ कर रही है या एसी लाइट। एम्पेयर दोनों बराबर ले रहे हैं, लेकिन जब इन्वर्टर ऑन होता है तो वो एक कंजप्शन, मतलब जो कन्वर्ट करने का जो उसका पावर होता है वो उतना वो कंज्यूम करता है। तो उससे बचने के लिए हमने डीसी लाइट भी सारे में इंस्टॉल करी है। तो चलो अभी हमारी ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, अब बस हमारा रह गया है गृह प्रवेश। तो दोस्तों जैसा कि आप आज के दिन देख रहे होगे, आज है 15 अगस्त और आज के दिन हम अपना गृह प्रवेश कर चुके हैं। उससे पहले हम गाड़ी को वॉश कराएंगे, फिर उसके बाद मंदिर ले जाके इसकी पूजा करवाएंगे और गृह प्रवेश कर लेंगे। तो दोस्तों अभी भी इस वैन के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये काम का क्या है, ये तो जैसे हमारे अपने घर में भी काम पेंडिंग रहते हैं, तो ये भी तो हमारा घर है, इसमें भी पेंडिंग काम चलता ही रहेगा। अगर इसी चीज में लगे रहेंगे ना तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों एक काम करते हैं, इस वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो, अरे यार वो आप लोगों के थोड़े से सवाल आए होंगे, चलो थोड़ा सा Q&A भी कर लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका Q&A सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं Q&A। तो फर्स्ट क्वेश्चन है @सांगवी जैमिन का, ड्राइवर साइड आप एक कर्टेन लगा दो ताकि अकोमोडेशन एंड ड्राइविंग साइड सेपरेट हो जाए। वैसे तो सोचा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर मैंने ना एक बार थोड़ा सा टेम्परेरी लगा के देखा तो बड़ा ना ऑड सा लग रहा था और बहुत सफोकेशन टाइप का हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा जो फ्रंट वाला शीशा है और तो उसको हम लोग कवर कर देंगे और साइड वाली विंडो भी कवर कर देंगे जो ड्राइवर साइड वाली है। उसके बाद हमारा वो अलग से कैबिन हो जाएगा, जैसे ये लोग सो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और मुझे एडिटिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो मैं को ड्राइवर वाली सीट पे बैठ के आराम से अपना वहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो इनको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मुझे भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो वो हमारा एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा। और बात रही प्राइवेसी की, तो हम लोग उसके ऊपर अभी कर्टेन बनाए हुए हैं जो उसके ऊपर चिपक जाएंगे और हमारा प्राइवेसी वाला काम भी सेटल्ड हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है @उत्तम 0419 का, वॉशरूम में सिंपल कर्टेन के बजाय ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का कर्टेन लगाओ सैम भाई, गीले कर्टेन से स्मेल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाले क्वेश्चंस ना, इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी लोगों ने किए हैं कि आपने गलत लगा दिया, कर्टेन खराब हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने कर्टेन लगाया वो शावर कर्टेन होता है जो पीवीसी मटेरियल में होता है, पॉलीथीन टाइप का जो होता है वो वाली शीट के अंदर है, तो वो हैंड टू हैंड ड्राई भी हो जाएगा और गीला भी हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने पीवीसी कर्टेन लगाया है जिसके ऊपर कोई भी पानी का इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन है @BigZZZZ, डियर सैम भाई प्लीज टेल मी ऑनेस्टली इफ द टॉयलेट साइज इज सफिशिएंट इनफ टू यूज कंफर्टेबली। देखो डिपेंड करता है आपके बॉडी साइज के ऊपर। देखो जो हमारा बॉडी साइज है उस हिसाब से हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और मैं चाहता था कि हमारी वैन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस रहे, ना कि वो वॉशरूम बहुत ज़्यादा घेर ले जगह या बाकी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा उसे कवर कर दे। तो इसीलिए हमने उतना ही बनाया जितनी रिक्वायरमेंट होती है। और फॉरेन वीडियोज़ में भी हमने देखा है सेम ही साइज़ का वॉशरूम बनाया जाता है, जिसको वो बस एज अ शावर भी यूज़ कर लेते हैं और जस्ट सुबह अगर उन्हें हल्का होना हो वो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। इतना ही चाहिए, किसी को देखना दिखाना थोड़ी ना है, अपना बस काम हो जाना चाहिए, उस हिसाब से उसको बनाया गया है, इसलिए हमने उसका इनफ साइज रखा है। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @फिरोज सेठ, द फिनिशिंग इज नॉट प्रॉपर, पेंट पैनल गैप्स एंड कलर स्कीम इज ऑल आउट ऑफ प्लेस. It was better, you should have done this work by a professional. The quality of interior is not good. When you drive it, I think in few months all interior will develop one or other problem. Then instead of camping we will see videos. ये प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, पानी का प्रॉब्लम, सब जुगाड़ का काम लग रहा है। हाँ देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने तो पूरा जजमेंट ही दे दिया। अभी तो वैन बन के ही नहीं निपटी है और वैन बनते बनते मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, शायद आप उतनी डिटेलिंग कैप्चर कर पा रहे हो। तो मैं आपको ना इतना बोलना चाहूँगा कि अभी अगर जिन्होंने भी फैब्रिकेटर से बनाई आप उनकी वैन भी जाके देख लेना, आपको कैमरे में अलग दिखेगी और जब लाइव देखेंगे आपको खुद उनकी जो भी उनकी सारी चीज़ें वो सब सामने आ जाएगी। और बात रही वो गैप्स की पैनल की, वो पैनल का लास्ट में बनाया गया है तो इसीलिए उसमें गैप आ गया,
लेकिन उसको फिल कर दिया गया है। तो हर एक चीज़ को ना इस टाइम के हिसाब से काम किया जाता है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि लगाते हर एक चीज़ फिटिंग हो जाती है और फिनिशिंग आ जाती है। कुछ चीज़ें जब बाद में करवाते हैं तो उसमें ऐसा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसको फिनिशिंग देने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है। और बात रही कि पानी में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें वो प्रॉब्लम आ जाएगी, देखो ये चलता फिरता घर है, सभी की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आती है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो हर चीज़ में मेंटेनेंस हमें देना पड़ता है। आप घर में भी रखोगे ना तो शायद आप महीने 6 महीने में 3 महीने में आप अपने वॉशरूम का टैप भी चेंज करते होंगे, क्लीनिंग कराते होंगे, ये सारे काम कराते रहते होंगे। हर चीज मेंटेन मांगती है। यस, मेंटेनेंस मांगते हैं। और बात रही कि ऊपर नीचे ऑड इवन होने की, वो तो आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके आप देख लो, बस जब गाड़ी निकलते तभी थोड़ी ठीक रहती है, उसके 1-2 महीने बाद सबको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये चलता फिरता घर है। और ये मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रोफेशनल वैन्स भी देख ली थी अपनी वैन बनाने से पहले। तो जो कमियाँ आती हैं वो उससे मैं अभी खुद सेटिस्फाइड हूँ, जो मैंने खुद काम किया और पहली बार काम किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @Hide Biker Vlogs। हाय सैम भाई, कैंपर वैन इज लुकिंग ग्रेट, यू आर सो ट्रू इंस्पिरेशन टू कैंपिंग कम्युनिटी। भाई इंस्टेड ऑफ वाइट पेंट टचअप आप वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर सजेशन, फैन आप रबर का सील लगाकर फिट करें, आवाज़ नहीं आएगी। जुपिटर विल बी द राइट नेम, गुड लक। हमने सोचा तो ये था कि हम वॉलपेपर अभी लास्ट में लगा देंगे, लेकिन वॉलपेपर में ना एक कमी है। एक तो जब उसे लगाते हैं ना तो उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का सरफेस ऐसा है कि आपका ना वॉलपेपर प्रॉपर तरीके से आपका हाथ चलेगा नहीं, तो बीच में बबल्स आते हैं, फिर आपको उसे सेटल करने के लिए बार बार निकालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो उस बीच में उसकी ग्लू भी काफ़ी खराब हो जाती है और लाइनिंग्स बहुत आ जाती हैं। यस, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने एक छोटा सा वॉलपेपर का टुकड़ा लगाया है जो हमने टीवी लगाया उसका बैकग्राउंड में, तो उसकी प्रॉपर फिनिशिंग आ नहीं पाई है। और हमने प्रोफेशनल से भी बात की थी, उसने तो पहले ही देखते हुए मना कर दिया कि इसके अंदर वॉलपेपर नहीं लग पाएगा और लगेगा तो ख़राब तरीके से लगेगा। तो इसीलिए फिर हमने कहीं पेंट रखा है और हमने फिर बाद में सनमाइका उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। बात रही अपने फ़ैन की, हमने रबड़ वगैरह सब लगा के देख लिया है, वो उसकी बॉडी बहुत वाइब्रेट करे जिसकी वजह से नॉइज़ आ रही है। हमने चेंज भी करके देखा है तो वो काम नहीं बन रहा है, तो उसके अंदर हमें रेगुलेटर लगाना पड़ेगा जो डीसी वोल्टेज का आप ढूंढ रहा हूँ, अलग से मिल जाएगा तो सेट कर देंगे, नहीं तो फिर कोई स्पीड वाले देखते हैं जिनकी शक्ल थोड़ी अच्छी हुई तो हम वो लगाएंगे, अदरवाइज फिर जब तक ये लगे हुए हैं अब लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @अभी सिन्हा। सैम भाई वैन तो बहुत मस्त बनी है, वॉच लिटरली एवरी वीडियो, बट आउटडोर किचन भी यूज़ करना जब कैंपिंग करोगे तब और मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल, देखो आउटडोर किचन तो हम लोग डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने उसको बनाया नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इंडोर किचन का मज़ा लेना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने कैरावैन कैंपर वैन जो कैंपर वैन बनाई थी सब में आउटडोर ही था। तो आप सोच रहे हैं कि इस बार इंडोर किचन का मज़ा लेंगे और आउटडोर के लिए हम लोग बुटेन जो आपका छोटा वाला चूल्हा आता है वो कैरी करेंगे, ताकि हम लोग आराम से एक टेबल के ऊपर सेटअप लगा के अपना नॉर्मली टी स्नैक्स वगैरह जो भी हमें इंजॉय करना है वो हम लोग कर सके, क्योंकि वो मूवेबल रहेगा। छत के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया हमने प्रॉपर बैठने का सिस्टम बनाया है, नीचे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं जहां मन करेगा वहीं बैठ जाएंगे अपने बुटेन गैस को लेके। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @पवन सोनी जी का। अभी भी ऑलमोस्ट भाई आपने तो कमाल ही कर दिया, हमने आपको सपोर्ट किया कैंपिंग के लिए और आप ले बैठे एक वैन को। अगर वैन मेकिंग वीडियो देखने ही तो बहुत बढ़िया चैनल है। नाउ आई एम डन। भाई देखो यार, मेरे को तो ऐसा इंडिया में कोई दिखा नहीं है जो कैरावैन बनाते हुए किसी ने वीडियो बनाई हो आज तक इस तरीके से। अगर है तो प्लीज़ मेरे को शेयर कर देना, मैं भी देख लूँगा, शायद मेरी फीड में या मेरे सर्चिंग में ना आया हो। और बात रही बाहर की, तो देखो बाहर से तो आप कंपटीशन मत करो। और मैं तो ये बोलूँगा यार, देखो इंडिया की पहली सेल्फ बिल्ड कैरावैन बनी है, अप्रिशिएट करो ना। कौन सा कोई रोज़ बनाने वाला है, और मैं भी कौन सा अगली बार दोबारा तिबारा मैं कैरावैन बनाने वाला हूँ। भाई बनाए उसको एंजॉय करो। और बात रही सपोर्ट की कैंपिंग के लिए, यार 10 साल से कैंपिंग कर रहा हूँ भाई, इतनी कैंपिंग कर लिया, अभी थोड़ा नया करने का मेरा भी मन है। अब ये कर लेंगे, इसके बाद तो कंटिन्यू कैंपिंग ही करनी है। तो अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट जो चल रहा है उसे देखो, ये कौन सा बार मैं दिखाने वाला हूँ आपको। इसके बाद तो कैरावैन लेके घूमेंगे, फिर तो कैंपिंग ही कैंपिंग होगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है @अतुल शौकीन। सैम भाई बुरा मत मानना, अब आपका कंटेंट रिपीटिव और बोरिंग साइड जाता जा रहा है। बाय द वे वैन इज लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, मेरी वैन को आपने अप्रिशिएट किया। बात रही रिपीटिव कंटेंट की, भैया 10 साल से कैंपिंग वीडियो डाल रहा हूँ, अब आपको वो रिपीटिवली ही लगेगा। अब जितने भी नए कैंपर्स को आप देख रहे हैं ना, वो भी वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, बस फर्क इतना है वो बोरिंग इसलिए नहीं लग रहे हैं, वो फ्रेश चेहरे हैं, नए चेहरे हैं। और मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ तो आपको मेरा कंटेंट वही सेम ही लगने वाला है। और बात रही है मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैं पहली बार कर रहा हूँ यार, मैंने इससे पहले कभी खुद तो बनाया नहीं है और ना ही ये कभी टेम्पो ट्रैवलर लिया है, पहली बार लिया है, पहली बार बना रहा हूँ, तो रिपीटिवली कैसे हो जाएगा। और हर चीज़ को बनाने में टाइम तो लगता है ना। शायद आपको एक ही चीज़ को नहीं देखना, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे बिल्ड हो रही है, सेटल्ड हो रही है, उस चीज़ का यूज़ किया है। तो इसीलिए जो भी चीज़ बन रही है वो सिर्फ एक पर्सन को देखते हुए नहीं बन रही है, वो बहुत सारे लोगों को देखते हुए बनाई जा रही है। अगर किसी को मेरी बात थोड़ी गलत वे में लगी हो तो वो मेरा वो इंटेंशन नहीं है बोलने का, मेरा सिंपल वे है समझाने का। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है अपनी लाइफ में अपने कैंपिंग करने के लिए, मैं उसी हिसाब से अपनी कैरावैन बना रहा हूँ। और आपने ऊपर सोलर पैनल भी देख लिया, मुझे जो चाहिए था मैंने वैसा बनाया, नहीं तो लोग सिंपल बना लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, पीछे किचन भी बन सकता है, लेकिन मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे ही मेरे को रिक्वायरमेंट थी, हमने अपनी वैन को वैसे बनाया है, सिंपल सोबर रखा है और फुल यूटिलाइज वाला उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया है, ताकि हम लोग हमने अपना घर बनाया है। यस, और उसके अंदर एंजॉय कर सके। और हमें कम से कम सामान कैरी करना है, ताकि जितना कम सामान होगा उतना हम ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे अपने रोड ट्रिप के अंदर। यस। तो चलो इस वीडियो का फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी कल सुबह उठेंगे और अपने गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करेंगे। तो कल हम लोग गृह प्रवेश करेंगे अपने नए घर के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक या डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं गृह प्रवेश के लिए, गृह प्रवेश करते हुए अगली वीडियो में। Till then, बाय बाय। Bye.